नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव और एमबी लाइव आज आपको दिखा रहा है ग्राम पंचायत सिरयाल से, जिला बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। जैसा कि हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ गांव सिरयाल से, तो जानना चाहेंगे अब की बार उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री बनाना जा रहे हैं। तो चाचा, आपके अब की बार आपने अपना प्लान बना लिया है या बनाने जा रहे हैं? नहीं, हमने बना ही लिया है। हम तो योगी को ही चाहते हैं और जब तक जिंदा रहे वही मुख्यमंत्री रहे यूपी का। मतलब आपने उन्हें परमानेंट कर दिए? परमानेंट कर दिया हमने तो। हम तो उसे परमानेंट ही चाहते हैं। जिसका कोई बाल बच्चा नहीं है, जिसका कोई नहीं है, सब कुछ उसके लिए कर रहा है। उसने क्राइम रोक दिया, सब कुछ रोक दिया। आज खुले में सांस ले रहा है, सब आदमी देख रहा है। और उससे ज़्यादा बढ़िया कौन कर पाएगा। अखिलेश भैया में क्या बुराई है? अखिलेश में बुराई तो कुछ नहीं है, लेकिन बुराई ये है अखिलेश में कि अखिलेश जो है मोहम्मडनों को बढ़ावा देता है। बस सबसे बड़ी कमी उसके अंदर ये है। और जो है कार सेवकों में उसने गोली चलवाई थी, और वही आज देखिएगा हिंदुस्तान जगह क्या गुलामी की जंजीर टूट गई। राम मंदिर बन गया, लोगों ने सब दे दिया। बनारस में बन गया, अब मथुरा की बारी है, मथुरा में बन जाएगा। और हमारे देश में हम ही हिंदू ही ना बन पाएंगे तो और कौन बनेगा। अखिलेश भैया तो ये कह रहे हैं यदि हमारी सरकार आई तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। ना, वो झूठी बात है। सब झूठी बात है। बिजली कोई फ्री नहीं दे सकता। पुरानी पेंशन बहाल करेंगे? पेंशन भी कोई बहाल नहीं कर पाएगा। इन्होंने सब मुख्यमंत्री दस्तखत बना दिए, वो रह गए 2004 में। अखिलेश भैया ये भी कह रहे हैं कि जो ऋण है किसानों पर उन्हें भी माफ करेंगे। अब वो ऋण तो यही माफ कर रहे हैं योगी जी। योगी जी माफ कर रहे हैं किसानों के लिए। आपका कहने का मतलब है आप अखिलेश भैया को नहीं लाएंगे? नहीं जी, अखिलेश को हम नहीं लाएंगे। तो बहन कुमारी मायावती जी? ना, देखो सुनो, उनका कहीं वजूद ही नहीं है ना, उनका कहीं वजूद ही नहीं है। सिर्फ योगी बाबा, योगी के आगे कोई नहीं आ पाएगा। केवल योगी बाबा? योगी बाबा, योगी। तो यहाँ तो सिर्फ चाचा कह रहे हैं सिर्फ केवल योगी बाबा, वो भी परमानेंट कर दिया है। और यहाँ पे हमारे साथ युवा हैं। भैया आपकी उम्र क्या है? 17 साल। तो आपकी तो अभी वोट नहीं है? नहीं। लेकिन फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में आप मुख्यमंत्री किसको देखना चाहेंगे? योगी। तो योगी तो थोड़े एजड भी हो गए हैं, अखिलेश भैया थोड़े युवा से लग रहे हैं। योगी तो युवा तो ये कह रहे हैं योगी बाबा ने नौकरी नहीं दी। फिर क्या वो नौकरी ना दी तो अखिलेश भैया आएंगे तो नौकरी देंगे युवाओं को। योगी, सिर्फ योगी वोट, ओनली योगी। यहाँ भैया की वोट भी नहीं है, लेकिन कहना यह है कि केवल योगी बाबा। और हमारे साथ हैं भैया जी। भैया आपका भी मूड सेट है या करेंगे आगे जाके? हम तो योगी बाबा के, योगी के साथ है, योगी आदित्यनाथ के साथ है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हमारी 200-300 प्लस सीट आएंगी और हम अच्छे नेतृत्व में फिर योगी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। और हमारी जो दोनों नज़दीकी है, जेवर विधानसभा और खुर्जा विधानसभा, बहुत अच्छी रिस्पॉन्स मिल रहा, बहुत अच्छी सीटों से जीत रहे हैं सर पे। आप तो किसान पुत्र हैं और आरएलडी जो जयंत चौधरी हैं वो सपा में जा चुके हैं, तो आप तो किसान पुत्र हैं और काफ़ी किसानों ने वहाँ बॉर्डर पे जाके धरने भी धरे हैं उन्होंने। तो इस पे कम से कम क्या सोच रहे हैं आप? आरएलडी किसान पुत्र हैं तो क्या हुआ, उनकी सीट में 3 जाटों को दिए, हमने 28 जाटों को टिकट दिए बीजेपी से। उन्होंने केवल 3 जाटों को दिए, हमने 28 को दिए। और उन्होंने और क्या कहना 17 उन्होंने मुसलमानों को टिकट दिए 32 में से। तो उन्होंने कहाँ दिया, कहाँ ठेका लिया उन्होंने जाटों का। तो यानी कि आप किसान पुत्र होने के साथ साथ आप किसानों के साथ नहीं हो? हाँ, किसानों के साथ है, किसान ही है, तभी तो बीजेपी के साथ है। 6,000 रुपये की किस्त आती है। 1 जनवरी को 2,000 रुपये आए। किसी के घर में, किसके घर में पानी है, उस आके बेचारे ने अपना खाना फाना बनाया, सबने अपनी नई साल बनाई, सबके कितने 2 बार राशन मिल रहा। और आप बेर कह रहे हो युवा। योगी जी की और अखिलेश की उम्र में 1 साल का अंतर है। वो 48 साल के, वो 49 साल के, तो आप युवा कैसे कह रहे हो अखिलेश जी को? अच्छा, युवा नहीं है अखिलेश भैया? बिल्कुल भी नहीं है, दोनों 1 ही साल का अंतर है। लोग तो ये कह रहे हैं कि योगी बाबा ने गाय छुड़वा रखी है। गाय तो छोड़िए, गाय तो हमारी है, गाय तो पहले से छूटती है। गाय में क्या दिक्कत है? हमारे खेत हैं, देखो खा भी रही है, कोई दिक्कत ना, खूब है। इतना ही हो, 10 मन बीघा को हो, 10 मन बीघा को ही हो। कहने का मतलब है भैया का केवल भाजपा। तो आपके अनुमान से कितनी सीटें लेके जा रही है आपके? 300 प्लस, 300 प्लस और ऊपर ही। पहले इनको 150 को दिखा रहे थे, अब 10 दिन में ही देखो इनका 120 से नीचे सर्वे आ गया। और अभी आने दो टाइम का, पश्चिम उत्तर प्रदेश का चुनाव होने के बाद आप देखना। और हमारे साथ हैं जी चाचा, क्या मूड बना रखा आपने? खाली बीजेपी देंगे, हम तो हमेशा बीजेपी देख चले आए। आपने तो बीजेपी खाली कर दी बोल रहे हैं, खाली बीजेपी वोट देंगे।
अच्छा, बीजेपी को वोट देंगे। हाँ जी। अच्छा। और हमारे साथ हैं जी यहाँ से, किसी लगता है पार्टी से हैं आप? पार्टी से नहीं, मैं संगठन से हूँ, संगठन से हैं? भारतीय किसान यूनियन भानु से। तो अब की बार आप उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ठाकुर भानु प्रताप सिंह अपने नेतृत्व में उन्होंने कह दिया है कि भारतीय किसान यूनियन भानु का पूरा जो समर्थन रहेगा वो भाजपा के साथ रहेगा। तो भाजपा ऐसा क्या कर रही है? भाजपा ये है, क्राइम खत्म हो गया है, भ्रष्टाचार की जो चरम सीमा पार हो रही थी सपा सरकार में, बसपा सरकार में घोटाले जो हो रहे थे, मतलब एकदम बिल्कुल संतुलन में सरकार चल रही है और हमें भाजपा सरकार अच्छी लगती है। तो किसानों का तो ये कहना है कि भाजपा सरकार ने हम कम से कम 14 महीने 13 महीने परेशान कर दिए बॉर्डर पे, वहाँ हमारी सुध नहीं ली, और उसके बाद भी आज किसान सपोर्ट करने जा रहे हैं भाजपा को। नहीं, किसान तो देखो सब हैं हिंदुस्तान में, ये उत्तर प्रदेश है, हिंदुस्तान में जितने भी हैं सब किसान पुत्र ही हैं। तो ऐसे थोड़ी है कि मान लो किसान पुत्र ने वहाँ पे जैसे धरना रखा, गाजीपुर बॉर्डर पे रखा और पंजाब बॉर्डर पे रखा, हरियाणा बॉर्डर पे रखा, सब किसान ही हैं। लेकिन ऐसा होता है कि हर संगठन की जो मांगें होती हैं केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, उनकी अलग अलग होती हैं। हमारी जो भारतीय किसान यूनियन भानु की जो मांग थी वो किसान आयोग का गठन की थी। उनकी जो 3 काले कानून जो बता रहे थे, उनकी 3 काले कानून की थी। तो ये केंद्र सरकार ने उन किसानों की बात मानी और मोदी जी ने उनको 3 कानून को वापस ले लिया। तो आपका कहने का मतलब है कि भारतीय किसान यूनियन भानु भाजपा को ही सपोर्ट करने जा रही है। हाँ, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुले मन से कह दिया है कि भाजपा के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन भानु रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ हैं भैया जी। जी भैया, और आपका क्या कहना है, अब की बार उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे? योगी बाबा। भाजपा सरकार की कुछ खास बातें? खास बात यह है कि सबको घर घर जाकर फ्री राशन मिल रहा, हर गरीब की मदद हो रही। 2000 रुपये से अपने घर का पूरा राशन लाके सब काम चलाता है। अब देखो गैस के लिए, चूल्हे के लिए धक्का खाते डोले गैस के लिए, अब जाते ही गाड़ी घर घर आती है और पूरी सप्लाई हर तरह से मौज है, कोई दिक्कत नहीं है। सपा सरकार, भ्रष्टाचार सब खत्म। कांग्रेस सरकार में गैस की इतनी दिक्कतें रहती थी कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर ये हमारी जो विधानसभा लगती है वो खुर्जा लगती है, तो खुर्जा जाके लगना पड़ता था और गैस के लिए पूरा दिन निकलता था एक गैस सिलेंडर लाने में, पूरा दिन। और वहाँ भी मिला नहीं मिला, मतलब लाइन लगा ली। और ये बीजेपी सरकार में ये है, योगी बाबा ने वो चीज़ कर दी है कि गैस की गाड़ी गांव-गांव और घर घर तक पहुँचाई जा रही है। तो लोगों का कहना तो है कि पहले सिलेंडर 450 का था, सिलेंडर 1000 रुपये का है। तो क्यों, मैं ये कह रहा हूँ कि जो जमीन की कीमत जब 400 रुपये में सिलेंडर था, जो जमीन की कीमत 3 लाख रुपए बीघा थी, या जो तनख्वाह 10,000 रुपये महीने थी, क्या उनमें तनख्वाह में नहीं बढ़ोतरी हुई है? क्या हमारी ज़मीन नहीं बढ़ रही है? महंगाई कहाँ है ये बताइए आप मुझे। मतलब हम सिलेंडर पे 200-400 रुपये बढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी ज़मीन पे, हमारी तनख्वाह में, हमारे भाई की तनख्वाह, हमारे पापा की तनख्वाह, इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है क्या? लोग तो यही चिल्ला रहे हैं ना कि तेल भी 100 से ऊपर चला गया। अरे हम ये कह रहे हैं कि 1 लीटर पेट्रोल में एक गाड़ी जो 50 किलोमीटर चलती है, 50 किलोमीटर चलती है, और हमें यहाँ से जहांगीरपुर जाना होता है। हमारे जो है 6 चक्कर ना लग के अगर हमारे जहांगीरपुर के 5 चक्कर लग जाएंगे तो क्या जा रहा है साहब? हमें सुविधा मिल रही है। कहने का मतलब है कोई महंगाई नहीं है। यदि महंगाई बढ़ी है तो जिनकी सैलरी 8 से 10-12 हज़ार थी, आज उनकी सैलरी भी लगभग 20 से 25 हज़ार पहुँच चुकी है। तो यहाँ जानना चाहेंगे, जी भैया जी, आपका क्या कहना, आपकी बार उत्तर प्रदेश में किसको देखना चाहेंगे मुख्यमंत्री को? बाबा। हाँ जी। तो योगी बाबा की कुछ खास बातें? खास बात यह है, अपने लिए कमाते नहीं है, दूसरों के लिए करते हैं। और सपा ने क्या करा, अब अपना ही बनना पड़ा। सेवाई में बड़े बड़े उत्सव करे, गुंडा इलाज करा, बुलंदशहर में रेप कांड हुआ, क्या हुआ, छूट गए। योगी जी ने क्या करा, जिसने करा वो गायब, बुलडोजर चल गए। मुजफ्फरनगर दंगा जो सारे जो माफिया हैं, भूमि जो कब्जा रहे हैं, यूपी में आने से क्यों डरते हैं? आज कहते हैं हम यूपी में आएंगे, बाबा से डर कर नहीं है। तो योगी जी ने क्यों कहा, जिसे दंगा करना है यूपी खुला है, आ जाओ। यानी कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में अपराध भ्रष्टाचार कम हुआ है। हाँ जी।
जैसे मुख्तार अंसारी जैसे साहब जेल में और यहाँ जानना चाहेंगे, चाचा पीछे खड़े हुए हैं, चाचा जी थोड़ा आगे आए तो कुछ तो बताएं चाचा, आपकी बार उत्तर प्रदेश में किसको देखना चाहेंगे? हम तो बीजेपी को ही देखना चाह रहे हैं, बीजेपी को ही देते हैं, बीजेपी को ही देंगे। यहाँ सभी बीजेपी के शुभचिंतक हैं और सभी बीजेपी को देखना चाह रहे हैं। जी आपका क्या कहना है? योगी बाबा। योगी बाबा, हाँ, तो योगी बाबा की कुछ खास बात है? सबरी खासियत है, सब खुश हैं, पूरी जनता खुश है, पूरे जनता की मांग है योगी बाबा। और हमारे साथ यहाँ भी हैं, थोड़ा जानना चाहेंगे, बुजुर्ग हैं। जी चाचा, किसको देखना चाहेंगे आपकी बार उत्तर प्रदेश में? बोलो क्या तो रहे ये बीजेपी सरकार बनेगी, जीपे की सरकार बनेगी। बीजेपी। हाँ बस। और भैया आपकी वोट आती है? किसको हाँ जी, हम तो बसपा के आदमी, हम तो बसपा। हाँ जी, बसपा के हम तो। अखिलेश भैया में क्या बुराई है? रे गुंडागर्दी करे गुंडा राज है वहाँ का। तो योगी बाबा ने तो गुंडा राज खत्म किया है। करोगो कहाँ हो अभी खत्म? कौन किया खत्म भाई? हम के खूब चलो है दबा सके, खूब चलो जी। देखो गंदगी कितनी बढ़ रही है। लबारे में या बम्बे में फेंक दें, लबारे ने बम्बे में फेंक दें, गाय बाजार सगरे दुनिया भागे डोले। तो चाचा का कहने का मतलब है योगी बाबा रात को आते हैं, यहाँ में कटरा छोड़ जाएं और गाय बाजारों को यहाँ छोड़ के जाते हैं। बाबा आपने देखा होगा योगी बाबा को यहाँ? चौकीदारी हम कर रहे हैं 24 घंटा। तो बाबा कटरा गाय बाजार तो अपने ही है, योगी बाबा थोड़ी लेके आ रहे हैं उन्हें। हम बार छोड़ रहे तो या फिर रोकना पहले ना चले, पहले कहाँ में रहे कटे तो अब तो ना कटे। नहीं बाबा ये तो अपने ही है ना, चौगाड़ है यहाँ पे। ये जो है वो जो है क्या कहते हैं वो, अरे ठेके छूट जाए इनके मरे बहन के, वो ठेके बंद कर दीजिए। अब गो सास के बम्बे में बहे, नहर में बहे, की गंदगी ना हरेगी। हमारे पशु पानी पी में कि बीमार ना हो। तो गंदगी का मुख्यमंत्री फैलाने आ रहे हैं और यहाँ पे जानना चाहेंगे हमारे साथ है जी, अब की बार आप उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहिए? योगी ही बन गए 100% बन गए जी हाँ। तो आपके अनुमान से लगभग कितनी सीटें आ रही हैं? 300 के करीब। 300 के आसपास। हाँ 300 के आसपास जी। यहाँ 300 के आसपास सीटें बता रहे हैं अपने अनुमान से। और भैया जी हैं, जानना चाहेंगे। जी भैया आपका क्या कहना है? सरकार तो बीजेपी की रहनी है। वोट किसको करेंगे? बीजेपी को। चुनाव चिन्ह क्या है बीजेपी का? कमल। आपको सब कुछ पता है, आपका क्या कहना है? भैया हम तो हाथीवारे बनाएंगे मुख्यमंत्री। बहुत अच्छे। अखिलेश भैया में क्या बुराई है? काय में कचू से अपनी पार्टी देंगे हम बसपा के, हम तो अपनी पार्टी देंगे, चाहे कोई बनो है या मत बनो। अच्छा अपनी पार्टी को ही देंगे? बिल्कुल अपनी पार्टी देंगे। अच्छा बहुत अच्छे। जी भैया जी क्या कहना है आपका? जी हम तो हाथी दे देंगे, हाथी को। हाँ जी। बहुत अच्छे। तो अब की बार बसपा की लगभग कितनी सीटें आ जाएंगी आपके अनुमान से? आओ बताओ, हमें तो हाथी पे देनी है। अच्छा हाँ भैया जी। देखो जी हम तो बोल रहा है ना, सरकार काय किया मगर हम तो बसपा वाले आदमी हैं, ठीक है ना। यहाँ बसपा के शुभचिंतक हैं, कहने का मतलब ये है उनका कि चाहे सरकार किसी की बने लेकिन हम वोट हाथी पर ही करेंगे और हाथी को ही देंगे। और कोई भैया है कुछ? पक्की वोट है। हाँ। तो किसको वोट करने जा रहे हो? पहली बार वोट कर रहे हो ना? हाँ, घर को ना से जो घूरो बन घर को वोट है बीजेपी को, फुल सपोर्ट है। आग लगा देंगे बीजेपी, वोट बीजेपी क्या है। तो बीजेपी को आग लगा दोगे ना? घर को ना से जियो जो बीजेपी के साइड में खड़े हैं। तो वोट देने में क्या घर का नाश हो रहा है? जानते हो? तो घर का नाश क्या हो रहा है? कोई दिक्कत ना, पानी की तरफ बहाएंगे। पर वोट बीजेपी को है। चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। तो पहली वोट आ रही है। हाँ। फूल पे ही दोगे? फूल पे देंगे। सरकार योगी जी की। हाँ जी। बनाओगे? बनाएंगे पक्का? पक्का। कितनी सीटें आ रही हैं आपका अनुमान से? अरे खूब आ रही, बोरी भर के जीत गए तुम, वादे गाले जीत गए। पक्का? पक्का। भैया ने छाती ठोक के बोल दिया है कि सरकार योगी जी की बनेगी। और हमारे साथ है, जानना चाहेंगे थोड़ा।
आपके क्या इरादे हैं? इरादा बना लिया, बनाने जा रहे हो? सब ऐसा, हमारे तो खून में ही बीजेपी है और बीजेपी की सरकार आनी है और बाबा की आनी है और बाबा ही रहेंगे और 300 से ऊपर सीट आएंगे। बाबा की कुछ खास बात है? बाबा में सबरी खास बात है, बाबा है तो देश सुरक्षित है, नहीं कुछ भी ना है, कुल मिला के बात ये है। अब तो वो बाबा योगी ना रहे, बाबा हो गए और हम तो मतलब यही कहेंगे कि किसी के पब्लिक बहकाई मनावे और बीजेपी के लिए सपोर्ट करे। तो अखिलेश भैया अभी तो यूँ कह रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, कर्ज माफ करेंगे। कुछ भी ना, फर्जी है सारी बातें, जो बीजेपी है देश आ जाता, नहीं कुछ भी ना। बोल रहे हैं तो करेंगे। अरे यारो कमाल कर दिया, वो बोलेंगे लॉलीपॉप है ये, लॉलीपॉप ये जनता को लॉलीपॉप दे रहे हैं, ये जनता के लिए लॉलीपॉप दे रहे हैं। पहले भी लिया, आपके भी ले लो एक बार। ना 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 ना, जनता जोगता गई है। बाबा ना हटे जब तक देश के प्रधानमंत्री की शपथ न ले वो। भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में उस दिन अपनी मुख्यमंत्री की सीट छोड़ेंगे जिस दिन वो दिल्ली से ये कहेंगे कि मैं आदित्यनाथ योगी देश का प्रधानमंत्री की शपथ ले रहा हूँ। और बाबा की क्वालिटी उसने सबको बांट के दिया, हिंदू को भी दिया, मुसलमान को भी दिया, दलित को भी दिया, सबको दिया, किसी की तरह उसने कभी वो नहीं देखी। और रोजगार में अखिलेश भैया की जगपाल यादव की लिस्ट न लगी उनकी मेरिट में, आज हमारे यहाँ से 4-5 बार लग गए, बगैर पैसे के लग के गए वो। 2014 से उठा और 2021 तक के बीच में देखो आप सरकारी नौकरी में कितना बढ़, जो बच्चे हैं उन्होंने देख के नहीं, उनके पैसे गए और जगपाल की लिस्ट लग गई और टंग गई। बाबा 2024 में हो सके प्रधानमंत्री की शपथ ले लें। आपका कहने का मतलब है उत्तर प्रदेश में जो भी हो रहा सिस्टम के तहत हो रहा, कहीं भी घपलेबाजी नहीं हो रही है। डबल इंजन की सरकार चल रही है, बढ़िया सरकार चल रही है, मोदी जी के नेतृत्व में बाबा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने यहाँ पे सभी के विचार सुने, यहाँ अधिक से अधिक भाजपा सरकार के योगी बाबा के समर्थक हैं और योगी बाबा को ही उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। आप देख रहे थे एएमबी लाइव भानु प्रकाश शर्मा वे हमारे सहयोगी ठाकुर बसंत जी के साथ।